Hello students, welcome to our third year class of optimization techniques। पिछले टर्न पर हमने यहाँ तक करा था जिसमें हमने रेखाखंड और रेखा को डिफाइन किया था। तो जो बात की गई थी वो ये बात की गई थी कि रेखा जो है रिप्रेजेंट की जाती है किससे, x बराबर लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, जहाँ लैम्डा एक वास्तविक संख्या है। तो ये कहा गया था कि किसी समष्टि En में दो बिंदुओं कौन कौन से x1 तथा x2 को मिलाने वाली रेखा निम्न बिंदु समुच्चय से परिभाषित की जाती है। तो ये अपन ने x बराबर ये वाले सेट में एलिमेंट्स x भरे थे जो कि इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, जहाँ लैम्डा एक वास्तविक संख्या। फिर हमने उसका एक छोटा पार्ट जिसको हमने नाम क्या दिया था, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, इसको डिफाइन किया था। तो इसमें हमने ये कहा था किसी समष्टि n में दो बिंदुओं x1 तथा x2 को मिलाने वाली रेखाखंड को निम्न बिंदु समुच्चय से परिभाषित किया जाता है। कौन सा है सब परिभाषित किया, जो x सारे भर लो वो वाले जहाँ x बराबर लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 होल्ड करता हो, और लैम्डा पे हमने कंडीशन डाली थी कि लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो साहब ये जो काम करा था हमने रेखा और रेखाखंड को डिफाइन करने का, इसको पहले विस्तार से समझा दिया। अब इस चीज़ को हम काम में लेंगे काय में, कॉन्वेक्स सेट को डेफिनेशन देने के अंदर। ठीक है, तो अब अपन आगे चलते हैं। आज के अपना जो लेक्चर है बेसिकली वो है किस पे, कॉन्वेक्स सेट पे। तो है तो बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, पर अपन इसको ज़्यादा विस्तार से इसलिए समझने की कोशिश करेंगे कि आगे ही अपने काम आने वाला है। तो इसको देखें आप, क्या चीज़ है ये सब, अवमुख है ना समुच्चय, कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, तो कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी आप ये फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। एक अलग कॉन्टेक्स्ट में मैथ्स में क्या है इसका जो कॉन्वेक्स चीज़ का, कॉन्वेक्स वर्ड का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, किसी समष्टि En, फिर से वो इक्विलिब्रियम स्पेस En में समुच्चय x का एक अवमुख समुच्चय कहलाता है। किसी समष्टि En में समुच्चय x का एक अवमुख समुच्चय कहलाता है यदि समुच्चय x के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पूर्णतः समुच्चय x में हो। ये है डेफिनेशन इसकी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक इक्विलिब्रियम स्पेस En के बारे में बात करनी है। तो इसमें से समुच्चय निकालना आपको, एक x, इसमें कुछ En क्या है, En किस चीज से बना, En बना है कुछ पॉइंट्स से। वो पॉइंट फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ भी हो सकते हैं, स्पेस है तो इनफाइनाइट की ही बात करें। तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स हैं साहब, या तो x1 y1 कॉमा x2 y2 कॉमा x3 y3 इस टाइप के हैं, या फिर x1 y1 z1 तीन ट्रिपल्स वाले, x2 y2 z2 x3 y3 z3 एंड सो ऑन अप टू xn yn zn तक के पॉइंट्स हैं। तो मतलब ये निकला कि ये अपन के 2 ट्रिपल्स 3 ट्रिपल्स या n ट्रिपल्स वाले पॉइंट्स का सेट है, क्या, En स्पेस। अब इस समुच्चय x का एक अवमुख समुच्चय En जो है, En का एक समुच्चय x एक अवमुख कॉन्वेक्स सेट कहलाएगा। कब कहलाएगा साहब, यदि समुच्चय x के किन्हीं दो बिंदुओं मिलाने वाली रेखाखंड जो है पूर्णतः क्या हो, उसी समुच्चय x में हो। तो फिर से देखें, एक En था स्पेस पूरा, ठीक है, इसमें से आपने एक छोटा सेट निकाला, कौन सा, कैपिटल X वाला सेट निकाला। अब ये सेट X कॉन्वेक्स सेट कहलाएगा किस स्पेस का, En का, इक्विलिब्रियम स्पेस En का। यदि ऐसा हो, कैसा हो,
कि इसके कोई से दो पॉइंट अगर अपन ले, मान लो एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये लिया, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा जो है पूरी तरह इस सेट x के अंदर ही आए। अब मैं दोबारा से फिगर एक ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे हमने ये सेट x लिया, इसमें कुछ पॉइंट्स भरे हुए हैं, इन पॉइंट्स में मान ले हमने ये वाले दो पॉइंट लिए और हमने क्या करा, ऐसे करके इस रेखाखंड से इसको मिलाया। अब ये रेखाखंड पूरी तरह इस सेट के अंदर है कि नहीं, इस गोले के अंदर है कि नहीं? अगर है तो ये कॉन्वेक्स सेट कहलाएगा। किसका? EN का। आगे बात सुन। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि एक जैसे ये वाला फिगर बना हुआ, देखें आप ये वाला फिगर, इस फिगर में क्या हो रहा है कि ये तो है साहब आपका सेट x, अंदर वाला जो शेडेड पोर्शन है ये पूरा ठीक है। आपने एक पॉइंट तो लिया यहाँ और दूसरा पॉइंट लिया यहाँ, इन दोनों को जैसे ही आपने मिलाया तो ये रेखाखंड इस सेट के बाहर निकल गया, नहीं निकल गया? इस सेट के बाहर निकल गया, तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं बना। ठीक है, फिर से देखें। अब अपन क्या करते हैं, ये तो डेफिनेशन थी, इस डेफिनेशन को तो आप कर, एक डेफिनेशन का एक छोटा सा पॉइंट और देख लें, उसके बाद अपन सारे फिगर्स के बारे में बात कर लेंगे। अतः किसी समष्टि EN में समुच्चय x अवमुख समुच्चय कहलाता है यदि, कब? कि x1 बिलोंगिंग टू x, x2 बिलोंगिंग टू x, यानी दो पॉइंट अपन ने क्या लिए, x1 और x2 किसी सेट में लिए। एम्प्लाई क्या करे, x बिलोंगिंग टू x, जहां x एक नई चीज है जो बिलोंग कर जाए फिर से किसमें, x में, और x कैसे दिया जा रहा है साहब, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 टुगेदर विद द कंडीशन के 0 के और 1 के बीच में लैम्डा को लाई करना है। तो ये वाली चीज क्या है, ये पहले अपन ने डेफिनेशन देख ली है, रेखाखंड की डेफिनेशन। ठीक है, तो दो पॉइंट अपन ने लिए, कौन कौन से, x1 और x2, और एक नया x के बारे में बात करें कि अगर x1 x2 x को बिलोंग कर रहे हैं और x भी x को बिलोंग कर जाता है कैपिटल को, तो हम कह देते हैं कि क्या, कॉन्वेक्स सेट है। पर ये छोटा x क्या है, ये रेखाखंड है, विच इज गवर्न बाय दिस इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन, टुगेदर विद दिस कंडीशन। कौन सी कंडीशन, लैम्डा पे जो कंडीशन डाली। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह कर लो पूरी, यहाँ से यहाँ तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब इन फिगर्स के बारे में बात करें अपन, इन फिगर्स को देखो, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाएगा हर एक चीज़ इसमें। अगर ये आपका सेट x हैं सारे, ये कैपिटल X सेट हैं, जो ऊपर अपन ने बात करी है ना, ये सारे कैपिटल X सेट हैं। तो पहली तीन कंडीशन तो वो है जब कॉन्वेक्स सेट है, और लास्ट की जो ये तीन कंडीशन है, 1 2 3, ये वो है जब कॉन्वेक्स सेट नहीं है। तो सबसे पहले तो आप इस फिगर में ध्यान दें कि जो शेडेड पोर्शन है वो सेट है x। अब इन दो में कोई से भी, इस सेट के अंदर कोई से भी दो पॉइंट ले लो और उसको मिला दो, हमेशा जो नया रेखाखंड मिलेगा वो इस गोले के अंदर ही होगा। इस फिगर के अंदर भी कोई से दो पॉइंट कहीं भी ले लो, किसी रेखाखंड से मिला दो, वो रेखाखंड हमेशा इस वाले फिगर के अंदर होगा। इसके अंदर भी कोई से दो आप जो है पॉइंट्स लेकर के एक रेखा से मिला दो, ये रेखाखंड हमेशा इस ट्रायंगल के अंदर ही होगा। तो ये तीनों तो किसको डिपिक्ट कर रहे हैं, कॉन्वेक्स सेट को डिपिक्ट कर रहे हैं। परंतु अगर ये और ये फिगर लें तो बाकी यहाँ के पॉइंट मिलाए तो ये तो अंदर है, पर ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे ये पॉइंट लिया और यहाँ पे ये पॉइंट लिया और स्ट्रेट लाइन से मिलाया, तो ये इतना लाइन का पोर्शन बाहर रह गया, नहीं रह गया, ये लाइन का पोर्शन बाहर दिख रहा नहीं दिख रहा सेट से, तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं। फिर अपन ने ये शेडेड पोर्शन वाला कॉन्वेक्स सेट है, सर्कल, दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इसके अंदर कोई से भी दो पॉइंट लो तो यहाँ तो मिल जाएंगे ये, पर जैसे ही एक पॉइंट यहाँ लिया और एक पॉइंट यहाँ लिया, देखें फिर से, एक पॉइंट अपन ने यहाँ लिया और यहाँ लिया, रेखाखंड से मिलाया, रेखाखंड ये बीच में नॉन शेडेड एरिया में आ गया, नहीं आ गया, तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं बना। फिर ये सी की आकृति बन रही है ये वाली, इसको देखें ध्यान से, ये अंदर के तो सारे पॉइंट सही हैं इसके, परंतु जैसे ही अपन इन दो पॉइंट्स को मिलाते हैं, ये रेखाखंड का ये टुकड़ा बाहर रह गया, नहीं रह गया सेट से, रह गया, तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है। तो ये जो है बेसिकली आपकी जो है कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन है कि
कोई भी अगर अपन इसके अंदर दो बिंदु लें, किसमें, समुच्चय x में, और x समुच्चय कायमी से लिया गया है En में से, इक्विलिब्रियम स्पेस En में से, तो कोई से भी दो बिंदु लें समुच्चय x में और उसको किसी रेखाखंड से ज्वाइन करें, तो वो रेखाखंड क्या पूर्णतः सेट x के अंदर आ गया या नहीं आया? आ गया तो कॉन्वेक्स सेट है। और इस तरीके से ये रेखाखंड का ये टुकड़ा बाहर रह गया, नहीं रह गया? ये वाला बीच का टुकड़ा बाहर रह गया, इसी तरीके से ये वाला टुकड़ा बाहर रह गया, नहीं रह गया? ये तो ये वो कंडीशन है जब कॉन्वेक्स सेट नहीं बनता। कौन सा सेट? एक्स कॉन्वेक्स नहीं है। और इन केसेस में जो हमने En का एक सेट निकाला बाहर x, ये कॉन्वेक्स सेट है और ये नहीं है। ये खास चीज़ है इसमें। तो कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है, ऊपर मार्क भी करा है, देखें कितनी बार आया है। तो इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से आप कॉन्वेक्स सेट को तैयार कर लें। ठीक है, अब अगले टर्न पर अपन इससे आगे की बात करेंगे। अभी यहीं तक। ओके, थैंक्स।